मारने वाला कौन हुआ? वो बजरंग दल वाले। उसका भाई इस्माइल ने साहब बोला कि ये बजरंग दल वाले दोनों भाइयों को हमारे जला के राख कर दिए। तो सोच देखिए, बीजेपी और उसकी बात नहीं है, जहर फैलाने। आप सुनिए, आगरा में देखे होंगे कि हिंदू का मुस्लिम का टोपी जाली वाला पहन के हिंदू के बजरंग दल वाले मांस मंदिर के सामने फेंक रहे थे। टोपी कौन सा पहने थे? मुस्लिम वाला पहने थे। तो ये विद्रोह कराने के लिए हिंदू मुस्लिम बिकने की राजनीति करते हैं। तो दर्जी का राजस्थान में गला रेतने वाला मुस्लिम था, वो कन्हैया लाल दर्जी का, तो वो भी मुस्लिम जो था वो भाजपा का कार्यकर्ता था। आप अमित शाह के पीछे देखे होंगे एक आतंकवादी जो उसका मीडिया सेल का अध्यक्ष था यहाँ का कश्मीर का, उसके यहाँ जाकिरा पब्लिक ने पकड़वाया। जाकिरा आतंकवादी निकला। और किसके पीछे खड़ा था? देश के गृह मंत्री के पीछे। तो सिर्फ आप बीजेपी को ठहरा रहे हैं, बीजेपी राज्य में नहीं हो रहा है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है। देखिए, गौ तस्करी के आरोप में 2 लोगों को मार दिया गया। देखिए, गौ तस्करी के आरोप में दोनों को मारा गया। मरा कहाँ पे है? हरियाणा में। राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी थी। सुनिए, पहले हरियाणा में उसको मारा गया है। राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी थी। जब वो खोजबीन शुरू हुआ तभी तो पता चला अभी। और मारने वाला कौन हुआ? वो बजरंग दल वाले। उसका भाई इस्माइल ने साहब बोला कि ये बजरंग दल वाले दोनों भाइयों को हमारे जला के राख कर दिए। तो सोच देखिए, बीजेपी और उसकी बात नहीं है, जहर फैलाने। आप सुनिए, आगरा में देखे होंगे कि हिंदू का मुस्लिम का टोपी जाली वाला पहन के हिंदू के बजरंग दल वाले मांस मंदिर के सामने फेंक रहे थे। टोपी कौन सा पहने थे? मुस्लिम वाला पहने थे। तो ये विद्रोह कराने के लिए हिंदू मुस्लिम बिकने की राजनीति करते हैं। कि जब पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि राजस्थान पुलिस ने उन लोगों को अपनाने से इनकार कर दिया, तभी तो वो हरियाणा बॉर्डर के पास लेकर गए। सुनिए, लेकिन जिस तरह से इस देश में ये नकाबपोश नकली हिंदू जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से मार रहे हैं, ये सुनिए, गो तस्करी देखिए, वही नहीं मारने का कई काम कर रहे हैं। रामदेव बाबा जैसा आदमी जो कहता है कि जो 5 वक्त का नमाज, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाता है। 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला मुस्लिम जो है वो आतंकवादी है और वो रेपिस्ट है। कई तरह का भाषा बाबा लोग ही बोलता है। बाबा लोगों का जिस तरह से यह षड्यंत्र चल रहा है भाजपा का, ये भाजपा नेशनल चैनलों पर लाकर जब अडानी का समस्या, अडानी का बात चर्चा न करे, किसी घोटाले का चर्चा न करे, तो इसलिए उसको हटाने के लिए, पब्लिक के प्लेस से हटाने के लिए नेशनल चैनल बाबाओं को लाकर आज नित्य प्रतिदिन बाबा आके बैठ गए हैं और बाबा हिंदू राष्ट्र का कल्पना कर रहे हैं। और ये संविधान से देश चलेगा, बाबाओं से देश नहीं चलेगा। इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? किसे लगता है? देश के लोकतंत्र पर बैठा हुआ, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ बताने वाला देश का प्रधानमंत्री है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। यहाँ पर सिर्फ आप एक धर्म को टारगेट बनाकर नहीं चलते हैं। हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाले, यह देश हिंदू राष्ट्र से नहीं, सबके साथ सबके सहयोग की बात आप करते थे, सबके साथ सबका विकास की बात करते थे। वो कल्पना लेकर जिस तरह से आप आ गए और जिस तरह से आप फेलुअर हुए हो, तो आप राम का मुद्दा लेकर आए थे। अब राम का मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट आदेश से बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ जो वहाँ के ट्रस्टी हैं बना रहे हैं। तो इनके पास अब मुद्दा विहीन है, तो मुद्दा विहीन भाजपा क्या करेगा? अब हिंदू को, अब शूद्र को हिंदू नहीं मानते हैं, बैकवर्ड को हिंदू नहीं मानते हैं, ST को हिंदू नहीं मानते हैं। जब चुनाव आता है तो रिक्शा वाले को भी भ्रमित करके कि तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू। तो हिंदू की कल्पना करने वाले, हिंदू को धोखा देने वाले 140 करोड़ आदमी, जनता रोजगार के लिए परेशान है, बेरोजगारी के लिए परेशान है। ये लोग बस धर्म का प्रोपगंडा बनाकर देश को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, मोनू मानेसर जो मुख्य आरोपी है उस घटना का, उसके फोटो गृह मंत्री के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ और पुलिस अधिकारियों के साथ। आपको अब मैं ले चल रहा हूँ कुछ घटनाओं के पीछे। वो जो दर्जी का राजस्थान में गला रेतने वाला मुस्लिम था, वो कन्हैया लाल दर्जी का, तो वो भी मुस्लिम जो था वो भाजपा का कार्यकर्ता था। आप अमित शाह के पीछे देखे होंगे एक आतंकवादी जो उसका मीडिया सेल का अध्यक्ष था यहाँ का कश्मीर का, उसके यहाँ जाकिरा पब्लिक ने पकड़वाया। जाकिरा आतंकवादी निकला। और किसके पीछे खड़ा था? देश के गृह मंत्री के पीछे। तो उनका सुरक्षा व्यवस्था सारा IB फेल हो गया। एक आतंकवादी को संरक्षण अपने पार्टी का पदाधिकारी, मध्य प्रदेश का भी घटना देखे होंगे, एक हिंदू था जो IT सेल का हेड था, वो आतंकवादी संगठन से मिला हुआ था। तो भाजपा का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम है, फूट डालो राज करो। जैसे अंग्रेजों ने पहले आया था, एक अंग्रेज चाय बेचने वाला था
अरे चाय के साथ हम लोग ईस्ट ऑफ इंडिया बनाया और देश को गुलाम किया। दूसरा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री, वो आज हमको गुलाम बनाने पर मजबूर कर दिया। महंगाई पर चर्चा नहीं होगा, अडानी पर चर्चा नहीं होगा, देश की सुरक्षा पर चर्चा नहीं होगा, चाइना कितना घुसा उस पर चर्चा नहीं होगा, संसद बंद कर दिया जाता है। तो देश के मुख्य मुद्दा जो है महंगाई, बेरोजगारी, उस पर चर्चा नहीं होती है। हिंदू पे चर्चा होगा, बिकनी पर चर्चा होगा, कपड़ों पे चर्चा होगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे सरकार के साथ हम खड़े हैं जो हमें कंगाली पर लाकर खड़ा कर दिया। आज लोग तरस रहे हैं कि हमारा कब पारी आगा मरने के लिए, लटकने के लिए। सर, इन फोटो को लेकर ये कहते हैं ना कि ऐसे तो कोई भी फोटो खिंचवा ले, अरे भाई तो वो क्राइम कर दे जाके, तो इसके लिए सुनिए, देश का गृह मंत्री के पीछे कोई आम आदमी जाके खड़ा हो जाए, आतंकवादी कैसे खड़ा हो गया? जो पकड़ा गया वहाँ पर, जाकिरा पकड़ा गया था कश्मीर में, उनके आईटी सेल का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है। मध्य प्रदेश का आईटी सेल का एक हिंदू ही श्रीवास्तव था जो पकड़ा गया था, वो भी आतंकवादी था, हिंदू आतंकवादी था, और वो भी आतंकवादी संगठन से मिला हुआ था। तो वो भी भाजपा का आईटी सेल का। तो भाजपा का क्यों निकलते हैं सब? जितने भी आतंक फैलाते हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता निकलते हैं। इसमें एक बात और भी है, जैसा आप हिंदू हैं और इस पूरे मामले को लेकर, इससे पहले भी घटनाओं को लेकर हिंदू संगठन और हिंदू लोग सड़कों पर उतरते हैं और आप आज भी बचाव में उतरे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश में हम कहते हैं सनातन को खतरा है। देखिए, सनातन को खतरा कब से हुआ? 2014 के बाद से। हाँ, 75 साल का राप अलापने वाले देश के दुर्व्यवस्था को, जिससे व्यवस्था था, जितना हम एकता और अखंडता, हम दिवाली मनाते थे, ईद मनाते थे, होली मनाते हैं, हमारे प्रेम और सौहार्द को तोड़ने के लिए जात धर्म को लाया गया है, राजनीति रोटी सेकने के लिए। और देश का दुर्भाग्य जिस तरह से है, ऐसे लोग को पनपने का काम 2014 के बाद हुआ, जो कुछ भी बोल के देश को किसी धारा में ले जाते हैं। उनको बोलने का अधिकार, धारा में नहीं, अमृत काल में जी रहे हैं। ये 75वां अमृत काल यही है कि आप अमृत लेकर एक तरफ जहर घुरो के पिलाइए और लोगों को मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य। ऐसे सरकार और सत्ता रहेगी तो हम भाई भाई में, परिवार में भी हम लड़ेंगे और जात कुल में भी लड़ेंगे। ये देश का दुर्भाग्य। न हिंदू बदलेगा, न मुस्लिम बदलेगा, न ईसाई बदलेगा, न हमारा सरदार बदलेगा तो मोदी का सरकार बदलेगा। संविधान से चलेगा, धर्म शास्त्रों से? संविधान से चलेगा। मैं बार बार तो ही शुरू किया हूँ कि संविधान ही सर्वोपरि है। जब तक संविधान है तो हमारा राष्ट्र में एकता और अखंडता, भाईचारे की रिश्ता है। जहाँ संविधान के बाहर ये लोग डालने का कोशिश कर रहे हैं, ये लोग जात धर्म, मुस्लिम, हिम, और देखिए वहाँ उनका इसका विरोध कर रहे थे। कौन फिल्म आया था अभी, बिकनी का, और वहीं शाहरुख खान को बुला रही है भाजपा की मंत्री स्मृति ईरानी अपने बेटी के उसमें आशीर्वाद देने के लिए। तो जनता को चूतिया मूर्ख समझ रहे हैं लोग। एक तरफ बिकनी का बहिष्कार कर रहे हैं, एक तरफ आशीर्वाद के लिए शाहरुख खान को बुला रहे हैं। तो ये देखने को मिलता है। भाजपा वाले एक तरफ आरएसएस वाले मुस्लिम का बहिष्कार करते हैं, वहाँ मौलाना के पास पहुँच जाते हैं नमाज पढ़ने, वाई प्लस सुरक्षा दिलाते हैं। तो कहाँ विरोध करा पड़ा? तो विरोध, अरे बीजेपी के ही बजरंग दल जो सम्मिलित है, बीजेपी का ही मुखौटा है ना बजरंग दल, हिंदूवादी, वही ना हिंदू का प्रमाण लेके घूमते हैं। नहीं किया ना, देखिए मोदी जी से है ना बीजेपी। सुनिए, मोदी जी क्या बोलेंगे? मोदी जी हिंदूवादी बनते हैं और हिंदू का ही नाम लेकर ये देश में राज करने आए थे। आज हिंदू समझ चुके हैं कि हमको जात, धर्म, गोत्र में बांटने का कोशिश किया जा रहा है। अब हम बटेंगे नहीं, हम जुट गए हैं और देश को आज़ादी में सारे लोग का हाथ रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब ऐसे द्वेष और भावनाओं से देश नहीं चलेगी, एकता और अखंडता पर चलेगी। ऐसे भाषा बोलने वाले बाबाओं का दुकान बंद होगा, देश का जनता एक दिन दुकान बंद करेगा।